हेलो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर सीटेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध। इस इसके हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप टॉपिक पे आते हैं, बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध। जो बालक का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। फर्स्ट स्टेज होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था रहती है गर्भधारण से जन्म तक। उसके बाद होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 साल तक की अवस्था को हम बोलते हैं शैशवावस्था। उसके बाद 7 से 12 साल तक का अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था। 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम बोलते हैं किशोरावस्था। और 18-19 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं परिपक्वता अवस्था। अब गर्भावस्था को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। उसकी पहली अवस्था होती है वो होती है बीजावस्था। बीजावस्था होती है वो कब तक होती है? 0 से 2 सप्ताह तक, यानी कि गर्भ धारण करने के बाद 2 सप्ताह तक। इस अवस्था में जो बालक की एक आकृति होती है एक बीज की तरह होती है, अन्नानुमा आकृति का होता है, एक बीज की तरह होती है। उसे हम लोग युक्ता बोलते हैं या जाइगोट बोलते हैं। और उस टाइम जो बालक होता है एक योग नामक पदार्थ होता है, उसको ग्रेड करता है, मतलब आहार के रूप में लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था है भ्रूण अवस्था। ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में रहती है भ्रूण अवस्था। इस अवस्था में शिशु का विकास होता है वो सबसे ज़्यादा तेज होता है। सर्वाधिक तीव्र विकास अगर पूछा जाए गर्भावस्था में किस अवस्था में होता है तो वो होता है भ्रूण अवस्था में। सबसे पहले भ्रूण अवस्था में बच्चे की त्वचा और बाल का निर्माण होता है। उसके बाद मांसपेशियों का निर्माण होता है। उसके बाद मस्तिष्क तथा हृदय अनंगों का निर्माण होता है। फिर थर्ड स्टेज होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। वो होती है 2 माह से 9 माह तक। 2 माह से 9 माह तक इसमें जो विकास होता है शिशु का वो सिर से पैर की ओर होता है। और तीसरे माह में शिशु की जो स्वाद इंद्रियां होती हैं, मुख, नाक, कान, गला, इनका विकास प्रारंभ हो जाता है। और गर्भावस्था की अगर पूरी टाइम देखा जाए, पूरी अवधि देखी जाए तो वो होती है 9 माह 10 दिन की, 9 मंथ एंड 10 डेज। और अगर दिन में बात करो तो 270 से 280 दिन के बीच में होती है गर्भावस्था की। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था को वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, इस टाइम में जो बच्चा होता है वो सीखने के लिए बहुत इच्छुक होता है। तो इस टाइम में आप उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। जैसे ये हमने आप फोटो अटैच की है, इसे देख के आप बच्चे को देख के आपके दिमाग में आता है कि इतना छोटा बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्या 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 करना चाहता है। जैसे उसके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब बालक घर में देखेगा बड़े लोग जो कर रहे हैं वो वही करेगा, चाहे वो गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो। तो इस स्टेज में क्या होती है? अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। स्थिर संवेग की अवस्था। संवेग उसके बहुत अस्थिर होते हैं। जैसे बच्चा बहुत तेज रो रहा है और हमने उसको खिलौना दिया तो वो पल भर में हंसने लगता है। तो उसके संवेग बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं। नैतिकता का अभाव, उसमें कोई नै नैतिकता नहीं होती। जन्म के बाद शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती ज़्यादा। अगर घर पे मेहमान आ गए, वो पहले से रो रहा है तो वो रोएगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेहमान के आने पर वो बंद हो जाए। तो इस अवस्था में क्या होता है? नैतिकता का अभाव होता है। और इस शैशवावस्था को हम सीखने का स्वर्ण काल बोलते हैं, गोल्डन एज, जिसमें बच्चा सीखता है, सीखने का स्वर्ण काल है। क्योंकि इस टाइम में बच्चा सीखने का बहुत इच्छुक होता है। तो आप ऐसा बिहेवियर करो जो बच्चा सीखना चाहता है। जो बच्चा अच्छा, आप अच्छे संस्कार दोगे तो वो बच्चा अच्छा सीखेगा। इस टाइम में बच्चा बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है सीखने का। तो और शैशवावस्था में बच्चा 6 साल तक होता है। 4-5 साल का बच्चा जब होता है तो वो कल्पना जगत में विचरण करता है। वो सोचता है काश मेरे पास एक जादू वाली परी होती तो मैं उसे अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करवा लेता। तो शैशवावस्था में बच्चा कल्पना जगत में भी विचरण करता है। उसके बाद आती है अवस्था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कॉल एवं ब्रूस ने कहा है कि ये जीवन का अनोखा काल है। क्या है? जीवन का अनोखा काल। बालक की जो आदतें होती हैं, व्यवहार होता है, रुचि व इच्छाएं, इन सब का निर्धारण जो होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है। लेकिन रॉस ने क्या कहा है?
रॉस ने इसको बताया मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता क्यों कहा है? क्योंकि इस एज में जो बालक होता है ना, वो अपने आप को बहुत समझदार दिखाने की कोशिश करता है सबको, दुनिया के सामने वो ये दिखाता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। तो इसीलिए रॉस ने कहा ये कैसी एज है? मिथ्या परिपक्वता की एज है। सृजनशीलता के गुण, इस अवस्था में बच्चों के अंदर सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे मिसाइल बनाते हैं, कागज आगज इन सब से, रॉ मटेरियल घर में जो छोटे मोटे सामान पड़े होते हैं उससे। कुछ बच्चे गुड़िया बनाते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ, कोई बंदूक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो ये कैसा एज होती है? सृजनशीलता। इस एज में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह, आप सोचो छोटे होते तो आप इस एज पे जब थे, छोटे नहीं, बाल्यावस्था में जब थे, तो आपके अंदर एक संग्रह की प्रवृत्ति भी थी। ज़्यादातर कुछ बच्चे सिक्के इकट्ठे करते हैं, अलग अलग तरह के सिक्के इकट्ठे करते हैं। कुछ बच्चे पहले के टाइम में कंचे, कांच की गोलियां, कुछ गुड़िया, कुछ बच्चे गुड़िया, इस तरह की संग्रह करने की चीजें एक साथ करते हैं। कुछ बच्चे तो माचिस माचिस का ही कवर फाड़ के कार्ड बना बना के इकट्ठे करते थे। मतलब क्या था वो सब? क्या था? संग्रह की प्रवृत्ति। उनके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती थी बाल्यावस्था में। उसके बाद थी समलैंगिक। क्या और क्या पाया जाता है बाल्यावस्था में? समलैंगिक भावना। समलैंगिक से मतलब इस एज में, बाल्यावस्था में, लड़के लड़कों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ। समलैंगिक भावना बाल्यावस्था में पाई जाती है। उसके बाद और क्या, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाल्यावस्था में पाई जाती। बाल्यावस्था में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राथमिक विद्यालय की आयु भी माना गया है बाल्यावस्था को। क्योंकि सरकार है हमारी, उसने कॉलेज जाने, स्कूल जाने की, सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल जाने की जो उम्र है वो 6 साल बताई है। तो इसीलिए जो बाल्यावस्था है इसको ही हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु मानते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा है नए जन्म का काल। एक नया जन्म होता है किशोरावस्था। क्या कहा है? एक नए जन्म का काल है। ये दबाव, तनाव एवं तूफान का काल है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। ये किशोरावस्था में जो लोग होंगे उनने फील भी किया होगा, मोस्टली लोग उसके ऊपर ही होंगे। तो किशोरावस्था में फूट गया कि बहुत दबाव होता है, तनाव होता है, एक जिंदगी में तूफान जैसा आता है। ये किसने कहा था? लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। कौन सी अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को कहा है कि ये दबाव, तनाव और तूफान का काल है। कुछ लोगों ने इसे स्वर्ण काल भी बोला है, गोल्डन एज या बसंत ऋतु भी कहते हैं। क्योंकि इस एज में क्या होता है, कुछ बातें मन को बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे किसी लड़के या लड़की को पसंद करना, उसे अपना जीवन साथी बनाना, उससे शादी करने का सोचना, तो ये चीज़ें सब बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों ने उसे क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है किशोरावस्था को। और किसी ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा है, क्योंकि बहुत सारे दबाव होता है, तूफान होता है। एक इसी इसी टाइम में व्यक्ति, आदमी, वो बालक ये सोचता है कि उसका कैरियर कैसे सेट हो, अपने कैरियर के बारे में सोचता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। वैसे एक जीवन का सबसे कठिन काल भी का है। संवेग अस्थिर होते हैं। इस अवस्था में भी बच्चों की संवेग अस्थिर होते हैं। इसमें जैसे बच्चों में देशभक्ति की भावना बहुत जल्दी पैदा हो जाती है जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। या क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप ही ये संवेग खत्म हो जाते हैं। वीर पूजा का भाव। वीर पूजा का भाव मतलब किसी महान व्यक्ति को, ठीक है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, या किसी को वो ये सोचते हैं कि ये बहुत महान है, तो उसे, उसके प्रति वो पूजा का भाव रखते हैं, मतलब उसको अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कहते हैं वीर पूजा का भाव पाया जाता है किशोरावस्था में। और इस अवस्था को समस्याओं की आयु, उलझनों की आयु, इस तरह से भी कई लोगों, मनोवैज्ञानिक ने डिफाइन किया है। उसके बाद बाल विकास। बालक का जो विकास होता है ये ये एक निश्चित क्रम में हुआ। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर वो परिपक्वता अवस्था तक पहुंचा। इस विकास के साथ साथ ठीक, उस बच्चे का शारीरिक विकास भी होता रहता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक भावात्मक विकास, नैतिक और भाषाई विकास भी साथ साथ चलता रहता है। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास
को हमने दो उसमें डिवाइड किया है, एक है मस्तबोधमुखी और दूसरा है केंद्र से परिधि विकास। जो मस्तबोधमुखी विकास होता है वो मस्तबोधमुखी का मतलब है सिर से पैर की ओर, ठीक, सिर से पैर की ओर। बच्चा जो होगा, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिन बाद वो सबसे पहले सिर हिलाना सीखता है, उसके बाद उठना बैठना फिर चलना सीखता है। इसका मतलब विकास कैसा हुआ, सिर से पैर की ओर। दूसरा है केंद्र से परिधि विकास। केंद्र से परिधि विकास को प्रॉक्सिमो डिजिटल डिजिटल विकास भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो विकास है वो केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की तरफ जाता है। ठीक, कहाँ से, केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की तरफ जाता है, यानी कि बच्चे की पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होगी, उसके बाद उसकी भुजाएं विकसित होगी, ठीक, उसके बाद हाथ, उसके बाद उंगलियां विकसित होंगी। यानी कि विकास कैसा चल रहा है, केंद्र से भुजाओं की, सिराओं की तरफ, ठीक है, केंद्र से सिराओं की तरफ। उसके बाद एक संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक मतलब नॉलेज, ठीक, नॉलेज मतलब उसमें कितनी बुद्धि डेवलप हुई है, ठीक, बच्चे के अंदर सोचने तर्क देने की क्षमता डेवलप हुई है कितनी, ठीक। उसके बाद विश्लेषण करने की क्षमता, बच्चा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना सोच सकता है, उस पर कितना तर्क दे सकता है और तर्क वितर्क कर सकता है, और कितना उस बात पे विश्लेषण कर सकता है। इसकी जो क्षमता डेवलप होती है इसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद में सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक, जब बच्चा पैदा होता है तब वो सामाजिक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ढलने लगता है। जैसे जैसे वो व्यक्तियों के संपर्क में आता है उसका सामाजिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद भावनात्मक विकास का संबंध, भावनात्मक विकास ये है कि बच्चा अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण कर लेता है, ठीक। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब छोटा होता है तो उसके अंदर भावनात्मक विकास पे नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। घर में मेहमान आए फिर भी वो रोएगा तो रोएगा, ठीक। तो धीरे धीरे लेकिन ये उस पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने लगता है। रो रहा होता है, अचानक बड़ा हो जाए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में किशोरावस्था में होता है, तो वो घर अगर रो रहा होता है, घर पे मेहमान आए तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर नैतिक विकास। प्याजे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है ना अपना खुद का नैतिक संसार की खुद रचना करता है। वो क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में वह अपने जो सब कुछ देखता है अवलोकन के आधार पर खुद ही अपना नैतिक निर्णय लेता है। ये पियाजे ने कहा था। नैतिक विकास से मतलब है बच्चों में नैतिक विचार चरित्र का विकास हो, ठीक, सही दृष्टिकोण का विकास हो, ठीक, और समाज में और भी जो लोग हैं उनके प्रति किस तरह के व्यवहार का विकास हुआ है, इस विकास को हम किस में बोलेंगे, नैतिक विकास में। उसके बाद आता है भाषाई विकास। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो सबसे पहले रोता है वो उसकी पहली भाषा होती है। जो पहली बार क्रंदन करता है ना बच्चा, वो उसकी पहली भाषा होती है। धीरे धीरे वो अपने कुछ इशारों से शब्दों से अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करना सीख जाता है। ये होता है भाषाई विकास। 10 माह पे जाके बच्चा पहला शब्द बोलता है, लगभग 10 महीने पे, ठीक है, कोई थोड़ा इधर उधर होता है लेकिन लगभग 10 महीने पे जाके एक शब्द बोलता है। फिर 10 महीने, फिर 1 साल 3 महीने पे 3 शब्द उसके पास होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उसका भाषाई विकास होता रहता है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।